होगा? क्या ईरान का वजूद मिटेगा या फिर ट्रंप के दावे हवाई साबित होंगे? और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर अब ईरान के साथ क्या अमेरिका पूरी तरह तैयार या फिर एक अभ्यास? और क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या आज अंतिम रात? देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जंगी जहाज ईरान की ओर भेजा जा रहा है। आपको पूरी खबर बताएंगे कि खामेनेई, यहां पर कहा यह जा रहा है कि बंकर में छिपे हैं, लेकिन मुस्लिम सेना भी उनकी तैयार है। दर्शकों, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक बातों पर जोर डालेंगे और जानेंगे आज कि आखिर अमेरिका क्या कर सकता है। बताते हैं आपको, खामेनेई की मुस्लिम सेना को आपको एक बार जानना जरूरी है। खामेनेई की मुस्लिम सेना, आईआरजीसी ईरान की प्रभावशाली। आईआरजीसी में करीब 2 लाख सैनिक तैनात हैं। सुनते जाइए, यहां कहा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्स, नेवी, एरोस्पेस फोर्स इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है, जहां पर शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इसके साथ सुनिए, इजराइल अमेरिकी बेस पर हमला आसानी से संभव है। इसके साथ अगर आपको बताएं तो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर हेड्स पर काम लगातार जारी है, यानी कि जंग की आहट तेज है, तैयारी तेज है। एटमी हथियार बनाने की तैयारी में ईरान भी है। अमेरिका कुछ करेगा तो पीछे तो हटेगा नहीं ईरान। ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, खतरनाक मिसाइल। और आपको बताएं कि हिजबुल्लाह हुती का भी ईरान को समर्थन है। और यही बात है कि अमेरिका को ईरान से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और बता दें आपको, यहां पर जो जखीरा है, क्या ये जंग की आहट नहीं, क्या ये जंग की शुरुआत हो गई है? बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देना चाहता है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम ट्रंप के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर ट्रंप ही शक्तिशाली है और ईरान के पास कुछ नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से इजराइल को भी टेंशन है। इजराइल क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ है इस मामले पर। इसके साथ सुनिए, अमेरिका खामेनेई को सत्ता से करना चाहता है बेदखल। और जहां ईरान में जेनजी प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ है, यह सबने देखा। और इसी को लेकर ईरान के खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल भी कहा है। ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटाने की चेतावनी दी थी और कहा था कि हम ईरान को जो है वजूद उनका खत्म कर देंगे। और देखिए, अब जंगी जहाजों का जो बेड़ा है वो आगे ईरान की ओर बढ़ रहा है। तो इससे हम ये समझे क्या कि कहीं ना कहीं ये जंग की आहट जो है अब वो युद्ध में तब्दील होने वाली है। और देखिए, आपको ये भी बताएं कि अगर बात की जाए ईरान वर्सेस अमेरिका की, सबसे बड़ी बात है इजराइल साथ है। अब रशिया और चाइना की बात करें, रशिया चाइना अभी उभर कर सामने नहीं आए हैं। ये भी सवाल लगातार तैयार हो रहे हैं कि क्या जंग में यहां पर रशिया और चाइना कूदेंगे। और चलिए आज विशेष बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, आचार्य सैवे सिंह ज्योतिषी के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा कमांडर साहब आपसे होगा। देखिए सर, यहां पर जंगी जहाजों का बेड़ा आगे बढ़ाना, तो क्या ये स्ट्रैटेजी माने या तैयारी आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच शिष्य जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो मैं इतने अच्छे लोगों के साथ में आप हमको बुलाते हैं, तो कुछ कहने की बात कुछ में मायने रखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंगी बेड़े का जहाज का अब एक खास मकसद है। पिछली बार जब आपने देखा था, जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो उसमें अब अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स कतार में और जगह पे बेस कर रखे थे। ठीक है। वहां से ऑब्जेक्शन आ रही थी, जो वो एम्बैरसिंग फील कर रहे थे और ईरान को उस जगह पे हमला करना पड़ा था। तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप लेके आ गए हैं। अब एयरक्राफ्ट वहां से लॉन्च होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो एक तो ये बात है। दूसरा है, एयरक्राफ्ट कैरियर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज होगा। पर मामला वहीं तक रह जाएगा कि इतना ज्यादा मेजर अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट है वो अपने लिमिटेड नंबर पे होंगे और लिमिटेड नंबर के अटैक्स होंगे। पर वो सपोर्ट होगा इजराइल का। अब देखिए, देखना है कि इजराइल इस लड़ाई में आता है कि नहीं। जैसे कि पिछली बार अमेरिका आया था इजराइल के लिए, क्या इजराइल आएगा कि नहीं? और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो इजराइल आएगा अंदर, ये बात मान के चलिए। और इस समय बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ना के बराबर है, मतलब वो
सिर्फ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पर वो इंटरवीन नहीं करेंगे इन फेवर ऑफ ईरान। ईरान वैसे भी एक